डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12th की बच्चियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखिए, जो प्रश्नों की सीरीज है इसमें अति लघु उत्तरी प्रश्नों के जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर डिस्कशन किया जाएगा और साथ ही साथ मैं इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी कराऊंगा, हल भी आपको दिया जाएगा। मतलब इनका पूरा उत्तर, सटीक उत्तर लिखकर आपको सरल भाषा में प्रोवाइड कराया जाएगा। पहले इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार अपने माइंड में देख लें या दिमाग में अपने रख लें, डाल लें कि ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में पहले प्रश्न की ओर। पहला हम लोग का प्रश्न है, शिशु मृत्यु से क्या आशय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। पहला प्रश्न है, शिशु मृत्यु से क्या आशय है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर बनाए गए हैं। दूसरा आपका प्रश्न है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर बनाए गए हैं। तीसरा प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा है, राष्ट्रीय आपदा से आप क्या समझते हैं। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, शिशु का भार क्यों ज्ञात करते रहना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भार नियमित रूप से क्यों ज्ञात करते रहना चाहिए। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है, तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, ये थोड़ा सा जो होम साइंस का जो आगे का आपका पोर्शन है वो देखिए, आपका एक देखिए देखा जाए तो बायो का पोर्शन है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान का संबंधित है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है और गृह विज्ञान की जो बच्चियाँ होती हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत इन्हीं पोर्शन में होता है। बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। सातवां हम लोग का प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर को रोकने के 2 उपाय बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर को रोकने के 2 उपाय बताइए। बढ़ते हैं प्रश्न 8 पर। आठवां हम लोग का प्रश्न है, स्तन त्याग से क्या तात्पर्य है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां हम लोग का प्रश्न है, बाल कल्याण से क्या तात्पर्य है। 10वां हम लोग का प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, संतुलित आहार का महत्व बताइए। देखिए, संतुलित आहार से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। 10वां प्रश्न है, संतुलित आहार का अर्थ बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वां हम लोग का प्रश्न है, रुधिर का संगठन लिखिए। 12वां हम लोग का प्रश्न है, होम साइंस में जो मैंने पहले ही बताया कि जो स्टार्टिंग के हैं वो बायोलॉजी संबंधित है। हृदय के कार्य लिखिए। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न एक आता है, हृदय का चित्र बनाइए। ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, हृदय के कार्य लिखिए। यहाँ हम लोग का प्रश्न 12 है। यह प्रश्न प्रश्न संख्या 13 जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14वां हम लोग का प्रश्न है, स्वर यंत्र किसे कहते हैं। प्रश्न 15 पर पहुंचते हैं हम लोग। 15वां हम लोग का प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। 15वां जो हम लोग का प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। 16वां हम लोग का प्रश्न है, मृदा प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी प्रदूषण होते हैं वो कितने नुकसानदायक हैं मानव जाति के लिए या पूरे जीव जंतुओं के लिए, ये हम सभी लोग जानते हैं। और मृदा प्रदूषण की देखिए यहाँ बात हो रही है, तो मृदा प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हमें बताना है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां हम लोग का प्रश्न है, सुनामी की उत्पत्ति किस अन्य आपदा से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं प्रश्न 18वें तरफ। 18वां हम लोग का प्रश्न है, दहेज संबंधित अपराध की सुनवाई कहाँ की जाती है। या देखा जाए तो अदालत के कौन से भाग में दहेज संबंधित अपराध की सुनवाई की जाती है। ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 18। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां हम लोग का प्रश्न है, दांत आसानी से निकल आए इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। 20वां हम लोग का प्रश्न है, संतुलित आहार का क्या अर्थ है, इसको परिभाषित कीजिए। देखिए, संतुलित आहार का क्या अर्थ है या संतुलित आहार के क्या महत्व हैं, यह आपका दीर्घ उत्तरी में भी पूछा सकता है या तो लघु उत्तरी में पूछा सकता है। लेकिन यदि अति लघु में आपसे पूछता है तो संतुलित आहार का क्या अर्थ है या संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछ दे। या संतुलित आहार के कुछ उदाहरण बताइए, ये आपसे पूछ दे, तो ये सभी अति लघु में हो जाएंगे। तो गृह विज्ञान अति लघु उत्तरी प्रश्नों की ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न। प्रश्नों की आज की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब नियमित रूप से आपको इस सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिलते रहेंगे और आप हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। मैंने पहले ही आपको बताया है, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को नोट कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। एक बार फिर सुन लीजिए, 950 690 285 7।
ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इसे अपने मोबाइल में सेव करें और तुरंत आप हमसे जुड़ें। जब आप हमसे जुड़ेंगे तो फिर हम आपको ग्रुप में जोड़ ऐड कर दिया जाएगा। जब ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी और आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना और बेहतर दे सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। मैं इन प्रश्नों से मैं आपको पहले अवगत करा दे रहा हूँ और मैं नियमित रूप से इनके कुछ भाई या तो 5-5 प्रश्न जो होंगे, 5-5 प्रश्न, 8-8 प्रश्न का मैं सॉल्यूशन जो है वो करा दूंगा और वो बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में रहेगा। जब आप उसे देखेंगे तब आप खुद डिसाइड करेंगे कि हाँ वाकई में कितने सरल भाषा में ये सभी जो प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।